Hello friends, myself Dr. Sabita Kumari, Senior Consultant Obstetrics and Gynecology, Delhi NCR. Today my topic of discussion is thyroid disorder in pregnancy. मतलब थायराइड की बीमारी जो प्रेगनेंसी में होती है। पहले ये था कि कुछ चीज़ों का ही हम जांच कराते थे प्रेगनेंसी में, लेकिन अब एक थायराइड की जांच होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। थायराइड डिसऑर्डर ये प्रेगनेंसी में कॉमन इसलिए होता है कि ये ओवरऑल महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 142 मिलियंस पेशेंट्स होते हैं थायराइड डिसऑर्डर के, जिसमें सिर्फ 42 मिलियंस इंडियन में देखा जाता है। इसमें फीमेल्स को भी ज़्यादा होता है और फीमेल्स को ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। ब्रॉडली हम अगर देखें तो प्रेगनेंसी में ये जो बीमारी होती है थायराइड डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, ये 2 तरह का होता है, हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड, जिसमें हाइपोथायरायडिज़्म ज़्यादा कॉमन होता है हाइपरथायरायडिज़्म के कंपैरिज़न में। ये ब्रॉड है। अगर पहले कुछ समय ये रिकमेंडेशन में था कि ऑल प्रेग्नेंट पेशेंट्स शुड बी स्क्रीन फॉर थायराइड डिसऑर्डर बाय एग्जामिनेशन ऑफ टीएसएच। बट रिसेंटली ये है कि जिनमें हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं, जैसे हाइपोथायरायडिज्म के सिम्टम्स जो अभी मैं आऊँगी और हाइपरथायरायडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो वो सिम्टम्स हैं या फैमिली हिस्ट्री है या बच्चे में कोई मेंटल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है पहले वाले बच्चे में, तो वैसे केसेस में थायराइड डिसऑर्डर के लिए स्क्रीनिंग कराना है। बट स्टिल हम मान के चलें कि लगभग सारी महिलाओं में हमें करा लेना चाहिए। ठीक है? तो कोई अगर प्रेगनेंसी में अर्ली प्रेगनेंसी में आती है, तो हमें ये जानना होगा कि ये थायराइड का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा ये क्यों डिस्कसेबल है, क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं। थायराइड हार्मोन का ये एक थायराइड ग्लैंड है, जिसे T3 T4 नाम के 2 हार्मोन्स निकलते हैं जो आपस में इंटरचेंजेबल हैं। और इनका ये वैल्यू जो है ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करते हैं और बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के, जो माँ के गर्भ में पल रहा है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इस हार्मोन का नॉर्मल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसमें अगर कोई महिला आती है, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसको कोई सिम्पटम्स नहीं है, उसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं, बच्चे में प्रीवियस चाइल्ड में कोई डेवलपमेंटल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो भी उनको हम लोग स्क्रीन करते हैं टीएसएच हार्मोन के लिए। ये टीएसएच हार्मोन बाकी टेस्ट की तरह ही सारे टेस्ट में, ये ब्लड का टेस्ट है जो कि यूजुअली खाली पेट में किया जाता है। ये कम से कम 4 घंटे का बिल्कुल ही फास्टिंग चाहिए। तो इसमें हम लोग करते हैं और रात में टीएसएच देने के पहले यूजुअली वर्किंग महिलाएँ होती हैं, वो स्ट्रेस फ्री रहें, रात में उनको अच्छे से स्लीप हुआ हो, वर्कलोड ना हो, रात में बहुत देर तक ना जगे हों, बहुत एक्सर्शन करके नहीं आए हों। ऐसा है कि पूरी नाइट में उन्होंने ड्यूटी किया और सुबह खाली पेट में टीएसएच दिया, तो उसका भी चूँकि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल कूलली, कामली रात में अच्छे से रेस्ट करना है। जब भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखें और सुबह में आप थायराइड टीएसएच का टेस्ट दें। ये टीएसएच के लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका हाइपर टीएसएच लेवल अगर 2 तरह से होता है, टीएसएच और एक फ्री T4 कराते हैं हम लोग। तो टीएसएच एंड फ्री T4 में है कि अगर टीएसएच आपका बढ़ा हुआ है और फ्री T4 लो है, तो इसका मतलब हो गया कि हाइपोथायरायडिज्म है। और इसी का उल्टा कर देंगे कि टीएसएच लो है और फ्री T4 हाई है, तो ये हाइपरथायरायडिज्म हो गया। और एक कैटेगरी होती है कि दोनों ही नॉर्मल हैं, तो उसको यूथायराइड कहते हैं, जो कि बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे का। और शुरुआत के 10-12 हफ्ते जो होते हैं, यानी कि पहला तिमाही जो होता है, उसमें वो बच्चा टोटली माँ के थायराइड हार्मोन पे डिपेंडेंट होता है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, और उसी टाइम ब्रेन डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। 16 हफ्ते से कहते हैं कि वो 12 हफ्ते से 16 हफ्ते में प्रिपेयर होता है उसका बेबी का ग्लैंड जो बना है, और 16 वीक में से बेबी अपना
थायराइड हार्मोन निकालना शुरू करता है। इसीलिए फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट तिमाही में आपको जैसे पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको इसका टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई लोगों का सोचना होता है कि पहले तिमाही के बाद हम डॉक्टर से मिलें, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी तिमाही में बच्चे को आपका नॉर्मल थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे प्रेगनेंसी पता चलता है, तुरंत आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें, ठीक है? फिर उसके बाद डिपेंड करता है, डॉक्टर बताते हैं कि आपका हार्मोन लेवल ठीक है, तो हार्मोन लेवल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपके ब्लड रिलेटिव्स को, मदर को, फादर को, भाई-बहनों को है, या पहले कोई आपका ऐसा है कि बेबी अफेक्टेड हुआ हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि आपको 4 टू 6 वीक्स के बाद रिपीट कराते हैं हम लोग। लेकिन अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो एक टीएसएच ठीक है, कोई बात नहीं है, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर महिला में कोई सिम्पटम नहीं है। अब आते हैं हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म में क्या होता है, अगर उसका सिम्पटम्स कैसे पता चलता है कि हाइपोथायरायडिज्म है, तो उसके लक्षण होते हैं कि बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जितना एक्टिव होता है, जिस रेट से वो चलता है, उसी रेट से वो उसकी फीलिंग होती है। तो मोटा-मोटी ये जान लीजिए कि इसमें थोड़ा-सा हाइपोथायरायडिज्म में थोड़ा-सा डिप्रेसिव मोड होता है, वज़न बढ़ने का टेंडेंसी होता है, सब कुछ थोड़ा शांत-शांत हो जाता है, गट की मोटिलिटी कम हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है, स्किन कोर्स हो जाते हैं, हेयर्स कोर्स हो जाते हैं, ठीक है? और धड़कन बहुत स्लो चलता है, 50 के नीचे होता है, जिसको ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। ये सब सिम्पटम्स होते हैं। वज़न, कॉन्स्टिपेशन, स्लो हार्ट रेट, फेशियल हेयर्स और हेयर्स, फेसेस, स्किन का कोर्स होना, ओवरऑल मूड बिल्कुल डिप्रेस्ड फ़ील करना, तो ये हाइपोथायरायडिज़्म के लक्षण हैं। इसमें क्या करते हैं, अगेन वही हमने जो बताया कि टीएसएच और उसके लेवल पे डिपेंड करता है, तो हम लोग इसमें रिप्लेसमेंट देते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट है? इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, जो कि 1 टू 2 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, जितना महिला का वेट है उसके हिसाब से 1 टू 2 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से थायरॉक्सिन, ये हम लोग हार्मोन शुरू करते हैं। थायरोनॉर्म, थायरॉक्स, इन नामों से आता है, शुरू करते हैं, और उसके बाद मॉनिटरिंग इसमें कंटिन्यू करना होता है प्रत्येक 4 से 6 हफ्ते में, देखने के लिए, क्योंकि टीएसएच हार्मोन का लेवल फ्लक्चुएट कर सकता है, और उसके अमाउंट के अनुसार, उसके वैल्यू के अनुसार आपको ये डोज़ चेंज करना पड़ सकता है। वो लैबोरेटरी में यूजुअली जो नॉन प्रेग्नेंट होते हैं उनका होता है 0.5 टू 4.5 रेंज होता है, ये होना चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में क्या होता है, चूँकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन निकलते हैं, स्पेशली बीटा एचसीजी हार्मोन है, तो उसका एचसीजी हार्मोन है, उस हार्मोन का कुछ थायराइड स्टिमुलेटिंग और टीआरएच जो उसके ऊपर का ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उससे स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की वजह से इसमें कुछ-कुछ बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं, ठीक है? जैसे आयोडीन का मात्रा थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा सप्लाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि किडनी से बार-बार वो छन के निकलता है आयोडीन, जो थायराइड हार्मोन बनाने की ज़रूरत है। तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ होते हैं। ये एक अलग विषय है, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज़ होता है, किस तरह से थायराइड को अफ़ेक्ट करता है। तो बस, लेकिन मोटा-मोटी हमें अभी हाइपोथायरायडिज़्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और हाइपरथायरायडिज़्म ये डिस्कस करना है। तो उसमें हम लोग रिप्लेसमेंट देते हैं, और प्रत्येक 4 से 6 हफ्ते में थायराइड हार्मोन आपको ज़रूर आपके डॉक्टर भी बताएँगे, और आपको भी अलर्ट रहना है कि हमें 4 से 6 हफ्ते, मतलब मोटा-मोटी 1 से डेढ़ महीने में आपको टीएसएच लेवल करा के देखना है कि कहीं आपको कम डोज़ की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर और डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है? दूसरा क्या है, हाइपरथायरायडिज़्म। हाइपरथायरायडिज़्म में अगेन वही होता है कि हम टीएसएच एंड महिला को एडवाइस करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि टीएसएच एंड फ्री T4 आप कराएँ। तो उसमें उसका टीएसएच का फ्री T4 जो हार्मोन होता है, जो वो बढ़ा होता है, और टीएसएच लो होता है, ये हाइपरथायरायडिज़्म होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? हाइपर, इसमें मेटाबॉलिज़्म बढ़ा होता है, सब कुछ हाइपर होगा। क्या होता है, लेकिन ये हाइपरथायरायडिज़्म हाइपोथायरायडिज़्म की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है। इस पे टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट चलता है,
ठीक है? हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट चलता है, कॉन्स्टिपेशन की जगह लूज़ मोशन होता है, लूज़ मोशन की वजह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, तो वेट लॉस का होता है, ठीक है? और इतना ज़्यादा टैकीकार्डिया होता है कि कई बार कार्डियक एरिथमिया हो जाता है, हार्ट फेलियर की तरफ भी महिला चली जाती है अगर उनके एनीमिक हैं या कोई और भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें ये हाइपरथायराइडिज़्म बहुत खतरनाक होता है। और तो इसका भी ट्रीटमेंट इमीडिएटली करने की ज़रूरत होती है। एक प्रोपाइल थायरासिल नाम का ड्रग होता है, जो कि सेफेस्ट होता है। ये प्लेसेंटा से क्रॉस तो करता है, बट बेबी को मतलब लीस्ट अफेक्ट करता है, अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो प्रोपाइल थायोइरासिल उनको एडवाइस किया जाता है एज अ मेडिसिन। और इस तरह से यूथायराइड लेवल को मेंटेन किया जाता है, ताकि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो और आगे चलकर वो एक इंटेलेक्चुअल बंदे की तरह अपनी लाइफ लीड कर सके। तो इसी जानकारी के साथ आज के लिए धन्यवाद।